हमने देखा कि आज टीचर क्या सिखाने वाली है, फॉर्मल लेटर। सो आगे देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट। अब देखो, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ फॉर्मल लेटर and of course a real situation would make the learning more effective and interesting। कैसे इतना अच्छा मौका आया है कि गुड सब्जेक्ट कौन सा, फॉर्मल लेटर लिखने का, और इसमें से बच्चे रियल सिचुएशन से और अच्छे से मोर इफेक्टिव। अब फॉर्मल मीन्स व्हाट, ऑफ अ लैंग्वेज यूज फॉर अ सीरियस और ऑफिशियल मैटर। जब भी हम टीचर को और किसी को लेटर लिखते हैं तब अलग रहता है, लेकिन हम प्रिंसिपल को अगर किसी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसे फॉर्मल कहते हैं। देन इफेक्टिव, व्हाट इज इफेक्टिव, सक्सेसफुल एट अचीविंग द रिजल्ट यू विश। इफेक्टिव मीन्स सक्सेसफुल एट अचीविंग द रिजल्ट्स यू विश। अब यहाँ पे अच्छे से बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। व्हेन मिसेस देसाई suggested this to her class, they were very excited। जैसे ही मिसेस देसाई ने सजेस्ट किया तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। विदाउट लॉसिंग मच टाइम मिसेस देसाई began to teach her class how to write a formal letter। बिना समय गंवाए मिसेस देसाई क्या करती हैं, बच्चों को फॉर्मल लेटर सिखाने के लिए स्टार्ट करती हैं। अभी शुरुआत में देखो क्या करते हैं, द सेंडर्स एड्रेस एंड द डेट। अभी देखो ये ब्लू कलर में जो दिया है यहाँ पे, ये सेंडर्स एड्रेस है, एंड डेट शुड बी रिटन इन द अपर राइट कॉर्नर्स ऑफ द पेज शी टॉट। अब वो क्या सिखाती है, राइट कॉर्नर में पेपर के सबसे ऊपर राइट कॉर्नर के पेज पे हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द नेम ऑफ पोस्ट ऑफ द रिसीवर नियर द लेफ्ट मार्जिन, देन राइट हिज और हर एड्रेस बिलो दैट। अब देखो, द नेम ऑफ और पोस्ट ऑफ द रिसीवर, ये क्या है, लेफ्ट मार्जिन में लिखना है हमें। कैसे, राइट हिज एड्रेस एंड बिलो दैट, उसी के नीचे हमें एड्रेस लिखना है। आफ्टर दैट यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। क्या लिखना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट बिलो द रिसीवर एड्रेस शी फर्दर इंस्ट्रक्टेड। उन्होंने अभी क्या इंस्ट्रक्ट किया है, जैसे हम लोग एड्रेस लिखते हैं ऊपर, नीचे हमें लिखना है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, वो भी शॉर्ट में लिखना है। कहाँ, बिलो द रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना है। दैट्स समथिंग न्यू, that's something new, remark Sharon। We do not mention a subject in our friendly letters, do we? अभी शरण क्या कहता है, that's something new, क्या कि हम लोग जब भी, शरण ने क्या रिमार्क किया कि जब भी हम हमारे फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो हम मेंशन नहीं करते। क्या मेंशन नहीं करते, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। यही वो कहना चाहती है कि हमें सिर्फ फॉर्मल लेटर में ये लिखना है सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स नॉट, सेड मिसेस देसाई। अब क्या कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग जब भी अपने दोस्त को लिखते हैं लेटर तभी हम सब्जेक्ट नहीं लिखते। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट टीचर, श्रुति वॉन्टेड टू नो। अब श्रुति पूछते टीचर को, अब हम आगे क्या लिखे टीचर, यू एड्रेस द रिसीवर राइटिंग डियर सर और डियर मैडम, रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटर्न इन पोलाइट लैंग्वेज, रिटर्न
राइट टू द पॉइंट, मिसेस देसाई एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पे राइट टू द पॉइंट का मतलब होता है इन अ वेरी सिंपल क्लियर वे विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हमें पॉइंट पे आना है। अभी क्या लिखना है, पहले पोलाइटली यानी कि हमें नम्रता से क्या लिखना है, आदरपूर्वक डियर सर और डियर मैडम। अगर सर होंगे तो डियर सर, अगर मैडम होंगी तो डियर मैडम। ओके, नेक्स्ट, एंड शुड वी एंड इट विथ यूवर्स लविंगली, आस्क्ड रेनू। अब रेनू क्या कहती है, हमें नीचे क्या लिखना है होता है एंड में, यूवर्स लविंगली। उसने क्या कहा, यूवर्स लविंगली, लेकिन ओ नो सेड टीचर। अब क्या टीचर कहती है, नहीं, हमें यूवर्स लविंगली नहीं लिखना है लेटर में भी। यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी, बट व्हेन यू आर राइटिंग एज अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल यू मे राइट यूअर फेथफुली और सिंसियरली। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, जब भी तुम किसी अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, यहाँ तक कि मुझे भी तुम लेटर लिखोगे तो तुम मुझे यूअर्स लविंगली कह सकते हो, लेकिन जब तुम एज ए स्टूडेंट तुम प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे तब यूअर्स फेथफुली और सिंसियरली ही लिखना पड़ता है, ये फॉर्मल में है। डू नॉट फॉरगेट टू थैंक the receiver appropriately before you close the letter. Come on, now let's draft this letter together. अभी क्या कहा उन्हें, नीचे हमें थैंक्स लिखने के लिए भूलना नहीं है। हमें अभी लेटर ड्राफ्ट करने के लिए लेते हैं। ड्राफ्ट मीन्स टू राइट द फर्स्ट रफ प्लान ऑफ द लेटर, ऑफ अ लेटर, स्पीच एक्सेट्रा। What is means? Draft means to write the first rough plan of a letter, speech, etc. जब भी हम कुछ लिखते हैं रफली तो उसे ड्राफ्ट कहते हैं, फिर हम उसे अच्छे से फेयरली लिखते हैं ना, ये ड्राफ्टली हम लेटर स्टार्ट करते हैं टुगेदर। आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर्स, cancellation and changes, here's the letter class 4 wrote to their principal. It was written very neatly. अब देखो कुछ समय बाद बच्चों के क्या कुछ खराबी, एरर्स मीन्स खराबी, जो कुछ भी होता है, और कैंसिलेशन कुछ भी चेंजेस, और कैंसिलेशन मतलब कुछ भी हम लोग जो लिखते हैं कैंसिल किया हुआ, उसे हम अभी अच्छे से क्लास 4 ने क्या किया है, प्रिंसिपल को लेटर लिख दिया है, और वो भी एकदम नीटली। अब लेटर कैसे लिखा है ये हम देखते हैं। ये देखो, ये लेटर है बच्चों ने लिखा हुआ, इसे मैं पढ़ के दिखाती हूँ। देखो कॉर्नर में क्या लिखा है, प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर। डेट क्या है, 6 जुलाई 2014। यहाँ पे लिया है टू द प्रिंसिपल, प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वाचनपुर। अब देखो यहाँ पे किसने लिखा है, वो स्टूडेंट्स ने लिखा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस, यहाँ पे टीचर प्रिंसिपल का नाम और प्रिंसिपल का ये लिखा है द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी। अभी क्या रिक्वेस्ट किया है, होम इशू फैसिलिटी, ताकि ये बुक्स जो हैं वो ले जा सकते हैं घर पे, सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। डियर मैडम, अभी उनकी प्रिंसिपल एक टीचर है, लेडीज़ है, इसके लिए डियर मैडम। We the students of class 4 have a request. अभी हम क्लास के जो बच्चे हैं वो रिक्वेस्ट करें। Our English teacher Mrs. Desai has informed us about many new books that have arrived in our school library. We are eager to read them. अब क्या है लिखा, हमारे जो क्लास के टीचर है इंग्लिश की मिसेस देसाई, उन्होंने क्या इन्फॉर्म किया, हमें बताया कि लाइब्रेरी में नई बुक्स आई है और हम
हमें वो किताबें पढ़नी हैं. However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. और क्या है, वो पॉसिबल नहीं है रीडिंग करने के लिए बुक, क्योंकि लाइब्रेरी का पीरियड सिर्फ हफ्ते में एक बार ही होता है. May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading? अब क्या पूछा है यहाँ पे? May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading? We promise that we shall take utmost care of the books and return them on time. अब उन्होंने पूछा है क्या हम बुक्स घर पे ले जा सकते हैं, और हम प्रॉमिस करते हैं कि बुक का हम ख्याल रखेंगे और समय पे हम रिटर्न कर देंगे. Yours faithfully, all students of class 4. अब देखो नीचे क्या पूरे क्लास ने लिखा है इसके लिए. Yours faithfully, all students of class 4. ओके. अब ये था लेटर. उन बच्चों ने अपने अपने प्रिंसिपल को लिखा हुआ. आई होप यू अंडरस्टैंड. वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.